हेलो एवरीवन। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे नॉर्टन्स थ्योरम पे आधारित प्रॉब्लम। हमने इसके पहले भी वीडियो बनाया है जिसमें हमने नॉर्टन्स थ्योरम का कंप्लीट डेरिवेशन बताए हैं। जिसने भी नॉर्टन्स थ्योरम का कंप्लीट डेरिवेशन नहीं देखा है आप उन्हें देख सकते हैं। इसके बाद में नॉर्टन्स थ्योरम पे आधारित प्रॉब्लम्स को आप देख सकते हैं। ठीक है, आपके सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर कुछ एक सर्किट दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखेंगे इवेल्युएट द करेंट थ्रू 10 ओम रजिस्टर बाय नॉर्टन्स थ्योरम। ठीक है, नॉर्टन्स थ्योरम के द्वारा हमें 10 ओम के रजिस्टर में बहने वाली धारा बताना है। तो ये आपको सर्किट दिया गया है। दिए गए सर्किट में इस 10 ओम के रजिस्टर में बहने वाली करंट की वैल्यू बताना है नॉर्टन्स थ्योरम का यूज करके। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। मैंने इस सर्किट डायग्राम को ड्रॉ किया है। ठीक है, हम इसमें सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले मैं आरटीएच को फाइंड करना हूँ, या हम इसे क्या बोल सकते हैं, आर एन। ठीक है, नॉर्टन्स रेजिस्टेंस आर एन। हम यहाँ पर नॉर्टन रेजिस्टेंस आर एन को फाइंड करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होता है कि जितने भी वोल्टेज सोर्स यहाँ पर कनेक्टेड हैं इन्हें हम रिप्लेस करेंगे बाई शॉर्ट सर्किट। और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो लोड रजिस्टर है इसको ओपन कर देंगे। तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से आपको सर्किट बनेगा और इसे आप फाइंड करेंगे। तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, इन्हें पैरेलली हम सॉल्व कर लेंगे। तो और जो 8 ओम का रजिस्टर है ये सीरीज में है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसको पैरेलल सॉल्व करोगे प्लस 8 ओम। तो इनको जब पैरेलल सॉल्व करोगे तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 अपॉन 5 प्लस 2 7 प्लस 8। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो नॉर्टन रेजिस्टेंस है वो मिल जाएगा 9.428 ओम। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे आई एन नॉर्टन्स नॉर्टन करंट। नॉर्टन करंट को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा लोड टर्मिनल्स होता है इन्हें हम दोनों को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ए बी के बीच में हम क्या करेंगे, इसे शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर दो लूप दिखाई देंगे, लूप 1 एंड लूप 2। लूप 1 एंड लूप 2 हम यहाँ पर क्या करेंगे, लूप 1 और लूप 2 में केवीएल को अप्लाई करके I1 और I2 की वैल्यू निकाल लेंगे। जो आपका I2 होगा ये IN नॉर्टन करंट के इक्वल होगा। ठीक है, तो चलिए अप्लाई केवीएल इन लूप 1। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान देना होता है जब हम केवीएल अप्लाई करते हैं कि जब करंट नेगेटिव से एंटर कर रही होती है, वोल्टेज सोर्स में नेगेटिव से एंटर कर रही होती है तो हम वोल्टेज को नेगेटिव में लेते हैं और जितने भी रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं इनके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हम पॉजिटिव लेते हैं। तो देखिए नेगेटिव से यहाँ करंट एंटर कर रही है वोल्टेज सोर्स में तो हम लेंगे -20। इसके बाद यहाँ पर लेंगे तो यहाँ से I1 आ रहा है अपवर्ड ऊपर से नीचे की ओर और यहाँ से I2 आ रहा है। तो I1 माइनस I2 इस ब्रांच में करंट फ्लो होगा इस लूप के लिए। तो यहाँ से हम लेंगे +2 I1 माइनस I2। ठीक है, तो +2 I1 माइनस I2 और यहाँ पर इसका वोल्टेज ड्रॉप ले लेंगे +5 I1। तो -20 + 5 I1 और +2 I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 I1 और ये 2 I1 7 I1 हो जाएगा। यहाँ से आप देखोगे तो -2 I2 इक्वल्स टू 20। ठीक है, इक्वेशन आपका 1 बन जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 1। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये लूप है इसमें हम अप्लाई करेंगे केवीएल। तो जब हम यहाँ पर केवीएल अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 12 + 2 इन ब्रैकेट I2 माइनस I1 + 8 I2 इक्वल्स टू 0। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो इक्वेशन मिल जाएगा आपको लूप 2 में, तो -I1 + 5 I2 इक्वल्स टू -6। ये आपका ये इक्वेशन सेकेंड बन गया है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को एलिमिनेशन मेथड से मतलब कि विलोपन विधि से या फिर विस्थापन विधि से या फिर क्रेमर रूल से आप इन्हें सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को। और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में आप I2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, I2 की वैल्यू को जैसे ही आप फाइंड कर लेंगे तो I2 की जो वैल्यू होती है वो IN के इक्वल है। तो यहाँ से आप नॉर्टन करंट को फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए हमने क्या यहाँ पर क्रेमर रूल्स लगा दिया है। ये आपका इक्वेशन I1 की वैल्यू है 7, जो 7 I1 था, यहाँ पर -2 I2 था। ठीक है, और इक्वेशन सेकंड में आप देखेंगे तो यहाँ पर -1 है और यहाँ पर +5 है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है,
और यहाँ से हम इस वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, आप यहाँ से देखेंगे ये इक्वेशन 2 आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर -2 और यहाँ से 10 ले लिया है। ठीक है, और ये -12। तो इस तरह से क्रेमर रूल्स में हम मैट्रिक्स के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है, दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को। ठीक है, यहाँ से हम I2 की वैल्यू निकालेंगे तो I2 इक्वल्स टू डेल 2 अपॉन डेल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ से इसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखकर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस इन ब्रैकेट -2 मल्टीप्लाई बाई -2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 66 आ जाएगा डेल की वैल्यू। अब हमें डेल्टा 2 की वैल्यू निकालना है। इसके लिए क्या करते हैं कि डेल्टा 2 को निकालने के लिए हम जो सेकेंड कॉलम है उसको हम इस वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, इस वैल्यू से हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ जैसे रिप्लेस करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको ये डिटरमिनेंट मिल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको डेल्टा 2 की वैल्यू 44 मिल जाएगी। 7 मल्टीप्लाई बाई -12, ठीक है, तो यहाँ से 84 मिल जाएगा। -2 मल्टीप्लाई बाई 20 तो -40, तो यहाँ से आपको 44 -44 मिल जाएगा। I2 की वैल्यू क्या होगी, I2 की वैल्यू निकालने के लिए डेल 2 डिवाइडेड बाई डेल कर देंगे। तो डेल 2 की वैल्यू क्या है आपकी 44 है और डेल की वैल्यू क्या है 66 है। आप इसे डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा I2 की वैल्यू जो कि IN के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि इसी ब्रांच में आपका, इस ब्रांच में I2 फ्लो हो रहा है और इसी ब्रांच में IN हो रहा है, तो मतलब कि I2 और IN के यहाँ पर इक्वल है। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, स्टेप 3 में नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करना है। ठीक है, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर आपका करंट सोर्स, नॉर्टन रेजिस्टेंस और यहाँ पर आपका लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। लोड रेजिस्टेंस में करंट फ्लो हो रहा है आपका लोड करंट IL। ठीक है, तो जैसे कि हमने देख लिया RN की वैल्यू निकाल लिया है, IN की वैल्यू निकाल लिया है। इस प्रकार से यहाँ पर करंट डिवीजन रूल लगाएंगे। IL इक्वल्स टू, IL यहाँ फ्लो हो रहा है तो IL इक्वल्स टू टोटल करंट IN मल्टीप्लाई बाई जो आपके इसके सामने रेजिस्टेंस होता है मल्टीप्लाई बाई RN, मतलब कि जो दूसरा ब्रांच होता है उसका रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड में टोटल रेजिस्टेंस ले लेते हैं RN प्लस RL। ये वैल्यू हम पुट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारे IL की वैल्यू आएगी, लोड करंट की वैल्यू आएगी, वो होगी -0.32 एम्पियर। ओके, थैंक यू।